खबर है दिल्ली से, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी। बैठक में 2022 चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2022 चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। खबर है अंबेडकर नगर से, जहां पर जनादेश रैली में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी अब बचने वाली नहीं है, बीजेपी का सफाया होगा, ये जनसैलाब इतिहास लिखेगा। इस बार 2022 में बदलाव होकर रहेगा। जहां तक देख रहा हूं नौजवान ही दिख रहे हैं। रैली का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है। इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा। ये धरती बाबा अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। जाति धर्म में अलग अलग नजर से देख रहे हैं। समाजवादी ने जनता को जोड़ा है। जब से ये सरकार आई है अन्याय बढ़ाया है। किसानों को बीजेपी सरकार धोखा दे रही है। जब से हारे हैं कीमतें नीचे आ गई हैं। अखिलेश यादव ने कहा यह संविधान बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। यह सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये सड़क, ये प्रगति की, विकास की, खुशहाली की सड़क है, जो समाजवादियों ने सपना देखा था। समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। मजदूर पैदल चलते चलते घर पहुंच गए, जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना इनसे, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दोबारा लाने का काम हम लोगों को करना है। बताओ अंबेडकर के नगर के लोगों, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले चलोगे कि नहीं ले चलोगे? तो अगर ये आक्रोश है ऐसे आपके अंदर, अगर ये आक्रोश है आपके अंदर, तो बदलाव भी आएगा। और मुझे यकीन है आप पर, ये झूठ के फूल अब बचने वाले नहीं हैं। झूठ के फूल का सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश से। जनता चाहती है बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। और अभी जब मऊ में कार्यक्रम हुआ था, लाल और पीले एक साथ हो गए। लाल पीलों को एक साथ देकर के दिल्ली लखनऊ में लाल पीले हो रहे थे लोग। जो लोग हमारी लाल टोपी को देख के लाल होते हैं, लाल टोपी को देख करके लाल होते हैं, अब सिलेंडर को देख करके क्या करेंगे ये बताओ? हमें लाल लाल सिलेंडर है, इसका भी नाम बदलेंगे क्या? और वहीं बीएसपी नेताओं के सपा में शामिल होने पर मायावती का ट्वीट आया है। बीएसपी से निकाले गए लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। मायावती ने कहा इनके पार्टी में जाने से सपा का कुनबा जनाधार नहीं बढ़ेगा। दल बदलू लोगों को पार्टी में लेने से इनके नेता बहुत गुस्से में हैं। कई सपा नेता बीएसपी संपर्क में है। बसपा सुप्रीमो मायावती जो सपा में जा रहे हैं वो अंदर अंदर सपा को नुकसान देंगे। ये मायावती की तरफ से कहा गया है कि जो लोग सपा में जा रहे हैं वो सपा को अंदर अंदर से नुकसान देंगे। देखिए ट्वीट किया गया है, क्या ट्वीट है? बीएसपी व अन्य विरोधी पार्टियों के भी निष्कासित किए गए लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा व जनाधार आदि बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे ये और भी घटता व कमजोर होता हुआ चला जाएगा। तो ये ट्वीट किया है मायावती ने। जबकि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी व दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद को अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं। जो अधिकांश बीएसपी के संपर्क में हैं, वैसे भी वो चुनाव में अंदर ही अंदर इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं।
तो लेकिन बीएसपी के लोग ऐसे में दूसरी पार्टियों के विधायकों व अन्य लोगों के टिकट कटने पर उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दिलवाने से जरूर परहेज करें तथा उनके स्थान पर अपनी पार्टी के लोगों को ही टिकट देने पर ज्यादा जोर दें तो ये उचित होगा, ये मायावती की तरफ से कहा गया। खबर लखनऊ से, जहां धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई। मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला गिरफ्तार। अब्दुल्ला ही धर्मांतरण करने वालों को फंडिंग कर रहा था। जहांगीर आलम कौशल के सीधे संपर्क में था अब्दुल्ला। अल फारूकी मदरसा मस्जिद इस्लामिक दावा सेंटर का काम देखता था। तो अब्दुल्ला ही धर्मांतरण करने वालों को फंडिंग कर रहा था। ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जिला जेल में आज सुबह बड़ा बवाल हो गया। एक कैदी संदीप की मौत के बाद जेल में आगजनी और पथराव के हालात बन गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब तक की जानकारी के मुताबिक पथराव में करीब 30 सिपाही घायल हो गए हैं। आक्रोशित कैदियों ने जेलर पर हमला किया और उसके बाद परिसर में आग लगा दी। खबर है कि मृतक संदीप एक हत्या के मामले में जेल में बंद था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और सफाई रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तब हालात पर जिला प्रशासन ने अपना बयान जारी किया है, लेकिन अब सवाल है कि जेल में पत्थर कहां से पहुंचे, आगजनी की नौबत इतने जल्दी क्यों आ गई, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। उधर कारागार में बवाल होने पर सियासत के भी कान खड़े हो गए हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठोको नीति का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला है। ये आगजनी पथराव की तस्वीरें फर्रुखाबाद के जिला जेल की हैं, जहां कैदियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कैदियों ने जिला अधीक्षक पर गोली मारने का भी गंभीर आरोप लगाया है। घायल कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। एक लड़का हमारी मार डालो तो किन्ने मार डालो? मुझे हाँ वो लोहिया जाए कटोंगे को। अच्छा, गोली तुम्हारे कैसे लगी? जेल में हमारी, हम गेट बंद कर रहे थे सोए। बैरक को गेट। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? शिवम। है शिवम। रहने वाले कहाँ गए? जयरापुर का। थाना कौन सा पड़ता है? राजेपुर। तो कितने दिन से जेल में हो? 5 साल से। अच्छा, तो आज भाई शुरुआत क्या भाई? मालूम ना हमें यार, हमें पता गोली मारते। वहीं पथराव के दौरान 30 सिपाही घायल हो गए। फिलहाल जिला जेल के हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। जेल की कई बैरकों में बवाल हुआ। पुलिस अधीक्षक ने जेल में फायरिंग करने से इनकार किया है। वहीं कैदियों के हंगामे से सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। कल शाम को करीब 7 बजे 7:30 बजे वो डेंगू के कारण एक्सपायर कर गए हैं। उसके संबंध में उन्हीं के बैरक में रहने वाले जो संजीव यादव हैं, जो कि यहाँ पर एक 376 पॉक्सो के मामले में अंडर ट्रायल हैं, उनको जो कि उनके गांव के ही भाई लगते हैं, उनको सूचित किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो बात सामने आई थी कि करीब 7:45 बजे जब जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था, उस समय जो सेलर्स उनका जो कि डिप्टी जेलर हैं, उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्हें पत्थरबाजी करना। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जिला जेल का मामला। कैदी संदीप की मौत के बाद आक्रोशित हुए कैदी। डेंगू संक्रमित था कैदी संदीप। कैदी संदीप की तबीयत बिगड़ने पर सैफई रेफर किया गया था। इलाज के दौरान कैदी संदीप की हुई मौत। रविवार सुबह जानकारी के बाद कैदियों ने किया हंगामा। बंदी रक्षकों पर किया पथराव। डिप्टी जेलर और जेलर के साथ की मारपीट। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल हंगामे पर तंज कसा है। जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगाया कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने। ये कानून व्यवस्था है। फिलहाल डीजी जेल ने पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फर्रुखाबाद से अमित औदिच और राजीव शुक्ल की रिपोर्ट।
कानपुर में जीका वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक जीका वायरस से संक्रमित 79 मरीजों की पुष्टि हो गई है। प्रशासन जीका वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है। देखिए। अभी कोरोना और डेंगू की कहर से कानपुर करा ही रहा था कि वहीं नया जीका जंजाल बन गया है जीका वायरस। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पहला केस जहां अक्टूबर को डिटेक्ट हुआ था, वहीं अब यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जीका जंजाल बना जीका वायरस। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू। रविवार को 13 केस आए सामने, 2 बच्चे भी हुए संक्रमित। 108 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 13 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 79 केस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 24 महिलाएं भी जीका वायरस का शिकार हो चुकी हैं। वहीं जीका वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जीका वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। जीका वायरस पर अलर्ट मोड पर प्रशासन। नगर निगम में जीका वायरस को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। कोरोना काल में भी बनाया गया था कंट्रोल रूम। सीसीटीवी से होगी निगरानी। नगर निगम से ऑपरेट होगा सीसीटीवी। नोडल अफसर और उसकी टीम करेगी निगरानी। हर रोज शाम को नगर निगम में सीएमओ करेंगे बैठक। वहीं चकेरी के 12 मोहल्लों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। डीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मौके पर निरीक्षण कर रही है। आइए जानते हैं क्या है जीका वायरस, इसका संक्रमण कैसे फैलता है। ये मच्छरों से होने वाली बीमारी है। एडीज मच्छरों के काटने से होता है। त्वचा पर लाल चकत्ता हो जाता है। मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होता है। कमजोरी महसूस होती है। जीका वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। जीका वायरस के प्रकोप से जल्द मुक्ति पाना प्रशासन के लिए चुनौती है। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोग काफी परेशान हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कानपुर से रामजी शर्मा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।